हर सीताराम सीताराम होवे घर घर में, सीताराम सीताराम। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग। ऐसी ऐसी अच्छी सखियाँ, अरे ऐसी अच्छी अच्छी बातें आवे मेरे मन में। सीताराम और शंकर जी का मंदिर हो गए और गौरा मैया अंदर हो गए। का मंदिर हो गए, गौरा मैया अंदर हो गए। हरे द्वारे पे खड़े तो हो गए, हरे द्वारे पे खड़े तो हो गए। ऐसी याद मन में सीताराम सीताराम। तो श्रोताओं, साथ में कृष्ण हो मेरा नाम कैसे चंद्र है। राधे का सुनकर राधे की वाणी बोले तुर्क समझता नाम मन कैसे चंद्र है। बोलो बोलो तिवारी। मेरा नाम चंद्र है। अब तो जवाब खोल दो। तो राधे ने कहा कृष्ण काला होता, कृष्ण काला नहीं होता, कृष्ण काला होता। झूठ मत हमसे बोलो, बोले का करवा जाना क्या बोले चंद्र ना काला होता, झूठ ना हमसे बोलो, बोले का करवा जाना यहाँ से अंत ही बोलो। जब कहा दरवाजा नहीं खुलेगा और कृष्ण चंद्र का भी संकट में भेद कर दिया, तो कन्हैया ने कहा हरि हैं आए और हम हरि हैं आए। तो राधे ने कहा कि हरि का मतलब होता बंदर और हरि का मतलब होता मेढक। हरि मीन्स बंदर और हरि मीन्स मेढक। तो का क्या दरवाजे से मेरे महाराज इस तरह से अनुराग में राधा और कन्हैया की वार्तालाप हो रही है। प्रेम महाराज बहुत गंभीरता का विषय है। गाने में तो हमने जैसा भी गा दिया है। राधा
और कन्हैया महाराज ये तो दोनों ब्रह्म हैं। गाने को गीत भजन कुछ भी गा सकें आप, ये तो हमारे इष्ट हैं। मामला विशेष गंभीर है। कृष्ण बोले आराधा मैंने तुमको आराधा, आराध्य में हो तू आराधिका। ये हमारे आराध्य हैं। लेकिन एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया न तो कुछ बोलो न कुछ कहो। हमें जो तो पता रहे, समझ में आ रही कि आपके नहीं आ रही। आपने तो ऐसी भागवत कर दी। एक गांव में पंडित जी पहुंचे। पंडित जी काशी से पढ़ के आए, रास्ते में जेब कट गई। अब घर जाने के लिए पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने काशी में इतने दिनों तक रह के शास्त्रों का अध्ययन किया, हम भागवत कह लेते हैं। किसी गांव में बैठ जाएंगे तो दक्षिणा उतनी मिली जाएगी, हम घर पहुंच जाएंगे। एक गांव में पहुंचे, आप ही जैसा गांव था। एक पंडित जी के दरबारे रुको। पंडित जी, उन्होंने कहा कि पंडित जी कथा करवा लो। उन्होंने कहा कि हमने तो कथा कभी देखी नहीं, न सुनी, कैसी कथा होती है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा हम काशी से सीख के आए और एक मंच बना दो, उसी पर कथा हो जाएगी। उन्होंने कहा देखो हम तो करवा नहीं पाएंगे। हमारे गांव में एक पटेल साहब हैं, वो गांव के प्रधान भी हैं और लोगों में उनकी गिनती है, क्षेत्र में चर्चा भी है और उनका बहुत बड़ा चबूतरा भी है। चलो उनके पास हम आपको लिए चलते हैं जात बरादरी के नाते। तो पंडित जी को लेके पटेल साहब के यहाँ पहुंचे। पटेल साहब के यहाँ 10-20 लोग बैठे थे। उन्होंने भी पटेल साहब कथा करवा लो। पटेल साहब ने की कैसी कथा होती है, अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाई दे जाएगी। पटेल साहब ने कहा कथा हमने न कभी सुनी न देखी, हम तो करवा नहीं पाएंगे। पंडित जी ने हाथ जोड़े कि महाराज एक बार देख तो लो, करवा के आपको आनंद आएगा। और कथा से तो धुंधकारी जैसे प्रेत तर गए, आपके 7 पीढ़ियों के पूर्वज तर जाएंगे। जैसे तैसे पटेल महाराज तैयार हुआ। पटेल ने महाराज भागवत बैठलवा दी। एक पत्थर था तंगड़ा, उसी पर पंडित जी को बैठाल दिया। कहा कि आप भागवत शुरू करें, भागवत दिखाओ लोगों को कैसी होती है। सोता चला गया घर में, नहा के आया। पंडित जी कथा कह रहे थे, पटेल उसी पर सोता था कि रोज उसी पर लेटता था। पटेल आया, खाना खा के लेट गया और पंडित जी के महाराज पैरों पर उसने सिर रख लिया। पालथी लगाए थे पंडित जी, गोदी में सिर रख लिया। पंडित जी कथा कह रहे, पटेल जी खर्राटे मार रहे। पंडित जी ने कहा कि वैसे ही गांव में लोग समझदार नहीं हैं और मुख्य यजमान पटेल है, जे जब कुछ सुनेगा नहीं तो देगा क्या, लिया उसे जगा दें। और पटेल में एक खूबी थी कि जो भी कच्ची नींद अगर पटेल को जगा दे तो पटेल महाराज उससे झंझट कर देता था। अब ये बीमारी पंडित जी को क्या मालूम। उनने कहा उठाओ पटेल साहब उठाओ। जैसे ही उठाओ तो लाल लाल आंखें करके पटेल उठो, और उठते ही उठते पंडित जी को चुपटे रहो। दोनों लोगों ने महाराज उठा पटक होने लगी। पंडित ताकतवर था, सो पटेल को महाराज लड़त गाओ नीचे तो गड्ढा 10 हाथ को तामे पटेल गिराए लाओ और महाराज छाती बैठ गए। पंडित छाती बैठ गए, गांव के लोग जुड़े आए। गांव के लोग पहली बार देखी थी भागवत, हाथ जोड़े ठाड़े हे भागवत मैया, हे भागवत मैया। तो लो नौजवानों ने कहा कि पटेल साहब मरे जाते ने छुड़ा दे पिताजी। डुकरा बुजुर्ग कहते उनने कही देखो लोग बताते कि गैर हनाए धोए भागवत छुई नहीं जाती, तो देखा मत जाइए न पाप लगी जाए। और अब पंडित जी पे चढ़े कहा उन पर उतर के तुम पे चढ़ बैठे। सब लोग दूर खड़े हो गए। पंडित जी की दुर्दशा घर में बच गए कि अम्मा अम्मा बड़ी अम्मा गाय कि द्वारे भागवत ले रही इतनी जल्दी कि जल्दी आई को हाथ जोड़ के देखो तो चल। तो दुकरिया बज के आई, पति के मुंह में खून न करे। पंडित ऊपर बैठो छाती पे।
दोनों हाथ जोड़े, पंडित जी से कही। पत्नी ने पहली बार भागवत देखी थी, हे भागवत मैया भैंसलियों को गैया। पंडित ने कही गैया ले लो, ब्याह गैया 50,000 की भागवत तो ये नहीं, ये ऐसे मूर्खों को बजा। इसी मध्य महाराज जी पधार चुके हैं। तो महाराज भागवत हो गई, भागवत हो भाई नहीं, तो प्रतिक्रिया भी आप लोगों की आती रहे। इसी मध्य पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। एक दो सिक्योरिटी वाले ने तो दाढ़ी चेक कर ली ब्रह्मा जी की, कहीं फर्जी तो नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कर रहे हो? अरे कि ब्रह्मा जी अंदर बैठे। जैसे ही देखा ब्रह्मा जी ने झांक के तो क्या दिखाई दिया? कि ब्रह्मा ने अंदर देखा तो अंदर का खेल निराला था। ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठा और वो बेटा मुरलिया। देखा तो भगवान अंदर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी पैरों पर पड़ गए कि महाराज मुझे पता नहीं था कि आप ब्रह्मंडल में जन्म हो गया, हमने भूल की। इसीलिए तो ब्रह्मा ने गौओं को चुराया और इसीलिए इंद्र जान नहीं पाया कि ब्रह्म में भगवान कन्हैया का अवतार हो गया। इसीलिए उसने बारिश की। अंतो कत्वा इंद्र आके भगवान के चरणों पर गिर गया और कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की, मुझे मालूम नहीं था कि आपका ब्रह्मंडल में जन्म हो चुका। तो कहने का मतलब भगवान के साथ जो गोपिकाएं रहीं और जो सखा बन के रहे, ये कोई छोटे पूरे लोग नहीं थे। इन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, तब महाराज उन्हें खेलने का शुभ अवसर प्रदान हुआ है। इस कहानी को मामूली न समझ ले, झूठा मीठा खा बैल ना उठना। बचपना ऐसा है कि इससे इतना आनंद कभी आता नहीं है। ऋषियों ने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा कि आप जब ब्रज में जाएं तो हमें अपना मित्र बनाएं, हम आपके साथ खेलें। इससे बड़ा आनंद क्या होगा महाराज? घर पकड़े घर जात है और घर छोड़े घर जाए, दोनों घर के बीच में सुले वो कुटी। गृहस्थी भी चलती रहे और भगवान से मन भी लगा रहे। कुछ लोग आनंद उठा रहे हैं, दोनों तरफ से आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लिखा किसी कवि ने कि दास रघुनाथ के दास रघुनाथ का और नंद सुत का सखा, और कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुख का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। शुक्रिया श्री अवध और ब्रजवासी का, शुक्रिया था सदा और ब्रजवासी का, और कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोह मोह किया,
राधिकानी कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में और सदा होके मगन, मात्र सत्कार में सदा होके मगन, कुछ धर भी आंखों को भर भी प्रसादी रघुराज की खूब जूठन मिली है गजराज की। भोग मोहन चखा और दूध माखन छका, और कुछ धर भी कहा रघुनाथ का नंद सुत का सका, और कुछ धर भी और धर भी दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिंद दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी उधर भी। महाराज वो लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो परिवार का भी आनंद उठा रहे और भगवान से भी मिलकर आनंद उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप घर छोड़ दें, गृहस्थी में रह के भी सत्कर्म किए जा सकते हैं, दान किया जा सकता है और भगवान की भक्ति भी की जा सकती है। और आप ही गृहस्थ नहीं, अत्रि, भगवान राम, कन्हैया, वशिष्ठ, गौतम, ये सब गृहस्थ ही तो थे और इनके यहाँ भगवान को आना पड़ा। तो आए कथा प्रसंग पर। भगवान ने इंद्र का मानवर्धन किया, इंद्र क्षमा याचना करके चला गया। आगे चलते हैं भगवान कन्हैया। श्रोताओं, एक बार ब्रज में घूमने के लिए गए, तो ब्रज में घूमने के लिए गए और राधे को देखा तो महाराज आंखें चार हो गई। हेलो हारमोनियम को थोड़ी बना दे। जैसे ही राधे ने देखा कन्हैया के सूरज छिप जाए मेघ पाकर,
और चंद्रमा अमावस्या ने पर सूरज छिप जाए मेघ पातल और चंद्रमा अमावस्या ने और लेकिन ये प्रेमी मेल कभी छुप सकते नहीं कहने का मतलब लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा और दिल की बात बता देता है असली नकली। आदमी के शरीर में मीटर कहीं लगा है परीक्षक देखा कभी नहीं देखा होगा लेकिन है मीटर। चेहरा बता देगा कि आप किस स्थिति में हैं, बता देगा कि नहीं बता देगा, दुख में हैं या सुख में हैं या क्रोध में हैं, चेहरा बता देता है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जैसे ही देखा राधिका को तो महाराज आंखें चार हो गई। अब तो महाराज के श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। वो बहाना बनाते बनाते और अब दीवाना देवकी के गर्भ से वो आए, यशोदा के लाल हैं कहाए। ग्वाल वालों के सब में कन्हैया अब तो कौए ताने लगे। मान विधुर का इन्होंने बढ़ाया, मान इंद्र का इन्होंने घटाया। और अब तो पुजारी बन के कन्हैया
अब तो बन के पुजारी कन्हैया और बुझवाने लगे। दीन बंधु के तुम हो विधाता कन्हैया, क्या दीन बंधु के जग के हो दाता, साधु संतों के घाट बुझाता। और राधा रानी को लेकर कन्हैया, और राधा रानी को लेकर कन्हैया उनको दास कराने लगे। ऐसे ही देखा कन्हैया को राधा जी ने तो दरवाजा बंद कर लिया, तो कन्हैया कहने लगे सुभान की राज दुलारी, और हमसे पर्दा करो न राधा प्यारी। कन्हैया ने कहा, जैसे ही राधे ने दरवाजा बंद किया, क्या बंद कमरों में रुक ना सकोगे, और लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। और तुम मोहरो हो, अरे तुम मोहरो हो, हम हैं गोपाली, और हमसे पर्दा करो न राधा प्यारी। तुम हमारे पराए नहीं हो, गैर के दर पे आए नहीं हो, और तुम हमारे पराए नहीं
नहीं हो, जैन के दर पे आए नहीं हो, और हम तुम्हारे पुराने पुजारी, और हमसे फरिदा करो दरवाजा जब नहीं खोला तो श्रोताओं भगवान ने कुंडी जैसे ही खटखटाई। राधे ने कहा कौन? अरे कि मैं घनश्याम बोल रहा हूं। कौन सा घनश्याम? राधे ने कहा कौन से घनश्याम बोल रहे हो? तो कन्हैया कहने लगे कि घन का मतलब है बादल, कन्हैया ने कहा तो मैं घनश्याम बोल रहा हूं। तो राधा कहने लगी धन का मतलब है बादल, श्याम का मतलब काला, झूठना हमसे बोलो गगन का रहने वाला, मैं घनश्याम हूं। तो राधे ने समुद्र छेद कर दिया। अगर घनश्याम हो तो कहीं जाकर सो पानी, यह ना काम तेरा बोली है राधे रानी, यह ना काम तेरा कन्हैया ने कहा ये तो मामला बिगड़ गया। तो बोले जाना मैं गोपाल हूँ और जाने गोपतमा, देश के मेरे मैं गोपाल हूँ। कहने लगी राधा बात का मतलब है गैया, पाल है पालने वाला, अगर गोपाल हो तो जाके देखो, अगर गोपाल हो तो सुनकर राधे की वाणी बोले ही तुर्क समझना, नाम मन कृष्ण चंद्र है, बोला जब बोला अवरिया,